नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। आज आपके लिए बहुत कंप्लीट तरीके से बात बताने वाला हूं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है और सपोर्ट से मार्केट में कैसे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे मार्केट में किस प्रकार से सेल करना है। आज अपन सारी बातें सीखने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत कर देना, अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया सीखने को मिलेगा। आपके लिए मैंने 90 डेज का जो कोर्स आपके लिए लाके आया हूँ, इसके अंदर मार्केट में बेसिक से एडवांस तक अपन सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट सीखने वाले हैं। इसमें से एक भी पॉइंट आप बिल्कुल ही जाने मत देना, एक वीडियो भी मिस मत करना, तभी आप मार्केट के अंदर बहुत कुछ सीख पाएंगे। लर्निंग इंपॉर्टेंट है। मार्केट में कमाना कोई बड़ी बात नहीं, कभी भी अपन कमा लेते हैं, लेकिन अगर आपने लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लर्निंग सीख ली तो मार्केट के अंदर आप 100% तो नहीं लेकिन 90% प्रॉपर तरीके से वर्क करना सीख जाएंगे। बाकी आप किस प्रकार से वर्क करते हैं उस पर काम होगा। तो देखिए गाइज, आज अपन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत आपके लिए ज़रूरी सीखने वाली बात है। सपोर्ट किस प्रकार से और रेजिस्टेंस किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है, कैसे प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, सारी बातें अपन आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये आप अगर सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर, BOH, COH, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, लिक्विडिटी, ब्रेकआउट और ट्रेड लाइन, आज तक हमने ये कॉन्सेप्ट सीखे। आगे के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये जो इसके बाद आएगा रिस्क मैनेजमेंट और बहुत सारे कुछ चीज़ें आएगी जिसको आपको सीखना ज़रूरी रहेगा। तो गाइस, यही होता है कि कहाँ से मार्केट में रिवर्सल होता है और कहाँ से मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया जाता है। आज आपके लिए विथ चार्ट पे अपन उदाहरण से समझेंगे, सीखेंगे और उसके बाद में फिर अपन उसके ऊपर अप्लाई भी करेंगे, जिससे आप मार्केट में प्रॉपर तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाए। गाइस, आपके सामने मैंने BTC का चार्ट ओपन कर रखा है और आज अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाले हैं, जिससे आपको मार्केट में समझने में और भी बढ़िया आसानी हो जाएगी। आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। आप भले किसी प्रकार से भी चार्ट को ओपन कर सकते हैं, 1 आवर्स के भी देख सकते हैं, आप 5 मिनट का भी देख सकते हैं। जो भी आपको बेटर तरीके से सीखने को मिल रहा है, आप उस चार्ट को अपने चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, अब आपके सामने मैं एक सपोर्ट को कर रहा हूँ ड्रॉ और ऊपर की साइड में मैं रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों है, क्या है, इसकी मैं पूरी आपको फिलोसफी यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम क्यों किया। मार्केट जब भी इसके अंदर घुसी, मार्केट ऊपर की साइड इसको टच किया, मार्केट डाउन है, इसको टच किया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट लिक्विडिटी लिया, फिर मार्केट ने नीचे की साइड लिक्विडिटी लिया और फिर मार्केट ऊपर की साइड में निकल गया। आज दिन तक अपन ने यही सीखा है कि मार्केट के अंदर किस प्रकार से स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर काम करना है। उसके बाद अपन ने ये सीखा कि मार्केट का करैक्टर किस प्रकार से, मार्केट का मूव क्या है, वो कैसे सीखना है। और उसके बाद में कल अपन ने ट्रेड लाइन ड्रॉ करना सीखा कि मार्केट में किस प्रकार से ट्रेड लाइन ड्रॉ की जाती है। और आज आपको सिखा रहा हूँ मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। देखिए, मार्केट के अंदर मैंने जो ये आपके सामने एक रेंज बना रखा है, इस रेंज के अंदर मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट ही लिया। देखिए, लाइव उदाहरण है, मार्केट ने इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट किया, इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट किया, सपोर्ट किया। पहला पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आया। दूसरा, मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, लिक्विडिटी लिया और अगेन बिग लिक्विडिटी लिया, तभी इसको क्वांटिटी मिली। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिखाया, मार्केट में लोगों को ट्रैप किया और उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर की साइड में निकल गया। यहीं से होता मार्केट का प्रॉपर तरीके से समझने का जरिया। तो सपोर्ट किस प्रकार से वर्क किया आप देखना। मार्केट ने क्या किया, एक प्रकार से ट्रेंड भी ये दिखाया कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, क्योंकि हर बार यहाँ पे इसने लो को प्रोटेक्ट किया है। यहाँ पे देख लीजिए, जो मैंने स्विंग हाई और स्विंग लो में दिखाया था। और फिर यहाँ पे जो इक्वल हाई, यहाँ पे इसको अपन इक्वल हाई भी बोल सकते हैं। इक्वल हाई पे क्या किया, मार्केट ने हर बार हाई को ब्रेक करने का प्रयास किया। मतलब मार्केट का पहले से ही मूव था कि मार्केट अपसाइड ही जाएगी। जो मेरे वीडियो प्रीवियस को आपने देखा है तो आपके लिए ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होगी कि मार्केट का ट्रेंड किस प्रकार से पहचाना जाएगा। तो अब ये जो आपका हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। अब आपको मैं आगे एक और उदाहरण देने का प्रयास करूंगा जहां पे भी ऐसा कैसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओ
और उसके बाद में मार्केट उसके अंदर एक रेंज क्रिएट किया और रेंज क्रिएट करने के बाद में मार्केट ने मोमेंटम दिया हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रेंज ही मार्केट को एक प्रकार से तैयार करता है कि किस प्रकार से मार्केट में मूवमेंट देना है और मार्केट में किस प्रकार से वर्क करवाना है। देखिए आपके सामने मैंने ये एक और रेजिस्टेंस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ये मार्केट रेंज में रही है, जिसके सामने मैं आपके कैंडल लगा रहा हूँ। ये देखिए मार्केट के अंदर ये एक आपके लिए सपोर्ट का काम किया, उसके बाद मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस भी मैं आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस के रूप में काम किया। प्रॉपर तरीके से जो कैंडल आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो तो उसका यही तरीका है कि एक तो प्रीवियस का आपको हाई के ऊपर रखना है सपोर्ट जब आप ड्रॉ करो, और उसके बाद मार्केट जब एक या दो बार उसको टच कर ले तब वो मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। और रेजिस्टेंस के आप भी यही रूल होता है कि ऊपर से लो के ऊपर आपका सपोर्ट आना चाहिए और नीचे से ऊपर की साइड में जहाँ जहाँ मार्केट ने टच किया वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आना चाहिए। वहीं से ही आपका मार्केट का प्रॉपर तरीके से बनेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब देखिए मार्केट ने लिक्विडिटी लेने के बाद मूव भी किया, जो अपन रेंज में बनने के बाद जब अपन फेक ब्रेकआउट, जो अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर सीखा है कि फेक ब्रेकआउट से किस प्रकार से निकलना और फेक ब्रेकआउट को किस प्रकार से पहचानना है, तो वो यहीं से पता चलता है। जब मार्केट रेंज के अंदर घुसती है तभी मार्केट में उसको क्वांटिटियाँ नहीं मिलती, यहाँ पे सेलर और बायर दोनों सेम टू सेम क्वांटिटी लेके बैठा होता है, तब उन दोनों को फाइट चलती है। उस फाइट को अपन बोलते हैं रेंज, और ये फाइट ही रेंज क्रिएट करवाती है। और ये फाइट कौन जीतेगा वो तय करेगी लिक्विडिटी स्वीप, यानी लिक्विडिटी यहाँ पे वो निकली बिग कैंडल के साथ में, और फिर मार्केट के अंदर आप मूवमेंट देख लीजिए किस प्रकार से मूवमेंटम आया है। यही होता है मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट वर्क, कि मार्केट रेजिस्टेंस पे आके बार बार रुकती है, ऊपर की साइड नहीं जाती, और सपोर्ट पे आके बार बार मार्केट ऊपर की साइड में फेंकती है। फिर जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होगी मार्केट के अंदर वहाँ से मूवमेंटम शुरू हो जाता है। और अपन ने अगर इसको गलत तरीके से सपोर्ट इसमें अगर अपन ने ड्रॉ कर रखा होता तो अपन कई इतनी बार लॉस खाते। जैसे समझ लीजिए, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आपने गलत किस प्रकार से सपोर्ट अपन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये जो कैंडल है, आप अगर इसको चाहो तो आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे लगाते तो आपकी लिक्विडिटी स्वीप कितनी बार होती? एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, थोड़ा सा तीन, यहाँ पे चार और पांच। क्या इतनी बार लिक्विडिटी स्वीप होता है? नहीं, इतनी बार कभी लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता। लिक्विडिटी स्वीप या मैक्सिमम एक या दो बार कर सकता, उससे ज़्यादा आपकी लिक्विडिटी नहीं जाती, क्योंकि उतने में उसको अपनी लाइन लेंथ सुधारनी पड़ेगी, उसको वहाँ से निकलना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने अपने रूल्स को नहीं रोका तो उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो उसी लाइन को सुधारने के लिए ये लोग क्या करेंगे, एक बार लिक्विडिटी लेंगे, एक बार लिक्विडिटी में उसका काम नहीं हुआ तो वो सेकेंड लिक्विडिटी उससे बड़ी लेंगे, क्योंकि फिर ऐसे लोगों के लंबे लगे रहते हैं। इसीलिए सेकेंड लिक्विडिटी में मार्केट को निकालने का पूरा प्रयास ये लोग करते हैं, और यही आपके सामने हुआ है। तो गाइज ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट। अगर आपने प्रॉपर तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख लिया तो फेक ब्रेकआउट भी पहचानना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। गाइज आपके लिए वीडियोज कैसा रहा हमें कमेंट करके बताना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या महत्व होता है। अगर ये आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो मार्केट के अंदर आप प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही मार्केट का मोमेंटम दिखता है कम से कम। अब आपको और भी चीज़ें बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग लेवल किस प्रकार से बनता है। स्ट्रॉन्ग लेवल तब बनता है जब मार्केट में कम से कम एक ही कैंडल को, मतलब एक ही ट्रेड लाइन को 3 बार कम से कम टेस्ट करे। यानी आपको यहाँ पे देख लीजिए कितनी बार टेस्ट किया है, आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। कम से कम 3 बार टेस्ट करना चाहिए, ये 1, ये 2 और ये 3। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। सपोर्ट के अंदर देखिए 1, 2, 3, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। यानी कम से कम 3 बार उसी प्राइस को रिटेस्ट रेस्पेक्ट करे, लेवल साफ दिखाई दे और वहां से बड़ा मूव आया हो उसी वॉल्यूम के साथ में, तो उसी को अपन कहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये परखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना कैसे सीखे? बिल्कुल एक पतली लाइन मत बनाइए, हमेशा एक जोन एरिया बनाइए। सबसे पहली बात जो मैंने अभी आपको बताया था, जोन एरिया, ये होता है सपोर्ट और ये होता है रेजिस्टेंस। मतलब एक जोन एरिया बनाइए, क्योंकि मैंने भी आपको बोला कि जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो प्रीवियस का मार्केट के ऊपर सपोर्ट ड्रॉ वहीं से करें जब उसकी कैंडलों का हाई रहे, और रेजिस्टेंस वहीं ड्रॉ करें जिसके मार्केट के ऊपर उसका लो रहे। जो मैंने अभी आपको बैक में बताया, तो हमेशा या तो वो तरीका बेटर है या फिर आपके लिए एक तरीका यही है कि मार्केट के अंदर आप एक जोन क्रिएट करिए। जैसे जोन किस प्रकार से क्रिएट करना है देखिए, मैं आपको समझाता हूँ आपके सामने ही। एक
इस तरीके से आप ले लीजिए मार्केट के अंदर। फिर ऐसा 1 मिनट में आपको लगा के अप्लाई करवा के दिखाता हूँ। ये आपने अगर अप्लाई करना सीख लिया तो मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको ये देखिए, ये आपका यहाँ पर इस तरीके से आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि अगर आप नॉर्मल तरीके से सीख रहे हैं तो आपके लिए इस तरीके का ही बेटर रहेगा। अगर आप बिग प्लेयर मतलब पहले से मार्केट में लॉन्ग टाइम से, तो फिर मार्केट आपके लिए सीखना मतलब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी सीख सकते हैं। देखिए ये इस प्रकार से आप एरिया बनाना शुरू कर देंगे तो मार्केट में आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा और मार्केट स्ट्रक्चर भी आप पहचान पाएंगे। और आप देख सकते हैं मार्केट में ये होता प्रॉपर तरीके से एक एरिया और जोन बनाने का तरीका। जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताया था उसमें मैंने बताया था वो भी सेम ही था और ये भी सेम है। तो आप इसमें से आप कोई भी बनाओ, आपके लिए इसमें कोई फर्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एरिया इंपॉर्टेंट होता है कि एरिया किस प्रकार से आप ड्रॉ करते हैं। तो ब्रेकआउट के बाद क्या करें, अगर रेजिस्टेंस टूट जाता है तो तुरंत बाय मत कीजिए, पहले कैंडल को ऊपर क्लोज होने दीजिए, वॉल्यूम अच्छा हो, रिटेस्ट मिल गया हो, तभी आप मार्केट के अंदर ट्रेड लीजिए। सबसे पहली बात, अगर आपने वॉल्यूम ब्रेक हुआ है और वॉल्यूम ब्रेक होने के बाद में रेजिस्टेंस यदि ब्रेक हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद उसमें वॉल्यूम है और रिटेस्टमेंट है तो ही आप ट्रेड करिए। देखिए रिटेस्टमेंट किस प्रकार से हुआ है, देख लीजिए, आपके सामने उदाहरण ही पड़ा है, मैं वही बता रहा हूँ जो मार्केट में ये चार्ट बता रहा। ये देखिए आपके सामने ये मैंने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। मार्केट ने क्या किया, ऊपर से जब लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे आया, ये देखिए रिटेस्ट हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो हमेशा ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट को जब भी मार्केट ब्रेक करेगी तो वो उस एरिया को, जोन को एक बार रिटेस्ट करेगी और रिटेस्ट होने पर आपकी एंट्री पॉइंट परफेक्ट बन जाएगा और आपका जो एक्यूरेसी है वो वहाँ से सेटअप हो जाएगा। तो बिगिनर की सबसे बड़ी गलती होती है, हर स्विंग को सपोर्ट मान लेते हैं, हर हाई को रेजिस्टेंस मान लेते हैं, कंफर्मेशन के बिना एंट्री नहीं लेते, स्टॉप लॉस जरूर लगाए और हमेशा ही 3 बार यानी कम से कम उस कैंडल में वहां पे अगर मार्केट में एंट्री पॉइंट हो 3 बार टच करे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तभी आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ होगा। 1 बार या 2 बार से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट उसको नहीं मान सकते। अगर वो मानना आपने शुरू कर दिया तो फिर आपका जो विनिंग रेशियो जो इसका मार्केट का वो आपका खराब हो जाएगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग लेवल वही है जिसे मार्केट बार बार रेस्पेक्ट करे। यदि रेस्पेक्ट उस लेवल को नहीं करे तो फिर वो आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं रहेगा। इस बात को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। लाइव प्रैक्टिस ये है कि 3 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप लिखिए, सीखिए और हमें टैग करिए, तो हम आपको बताएंगे कि आपका किस प्रकार से सही है या गलत है। तो आज हमने सीखा सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल कैसे पहचाने और जोन बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि वहीं से मार्केट का मोमेंटम शुरू होता है। अब आपके लिए कल आएगा रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क मैनेजमेंट आप किस प्रकार से जब बिगिनर्स हो तब तैयार करें, जब आप प्रो बन जाए तब तैयार करें, किस प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट को तैयार रखें जिससे आपको मार्केट में और भी बढ़िया तरीके से सीखना और समझना जरूरी है। तो चलिए आज के लिए अपन का इतना काफ़ी है, कल अपन समझाएंगे और भी बेहतर और विस्तृत तरीके से कि मार्केट के अंदर किस प्रकार से आपको वर्क करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया लर्निंग के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।